जय माता दी। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम कलश स्थापना के बारे में हर तरह से बात करेंगे। कलश स्थापना क्यों किया जाता है, कलश स्थापना में किन किन देवी देवताओं का वास होता है, कलश कैसा होना चाहिए, किस धातु का बना होना चाहिए और कलश स्थापना करने से क्या क्या लाभ मिलता है, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश में दुर्वा, कुश, सुपारी या द्रव्य ये सब क्यों डाला जाता है, जिस मिट्टी पर कलश हम लोग रखते हैं उस मिट्टी में सप्तधान या जौ क्यों मिलाया जाता है और कलश स्थापना से हमें क्या क्या अनंत फल मिलता है, ये सारी बातें हम लोग विस्तार में जानेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिल सके और आप उससे लाभ उठाएं। हिंदू धर्म में पूजा या किसी धार्मिक अनुष्ठान में सामग्री के साथ साथ कई वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पानी, नारियल, फूल, दीपक, घंटी, शंख, आसन, कलश इत्यादि, जिनका विशेष महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में किसी भी अनुष्ठान में कलश की स्थापना की जाती है। कोई भी त्योहार हो, पूजा हो या कोई संस्कार ही हो, सबसे पहले कलश स्थापना और पूजन होता है। इसके बिना कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं किया जाता। कलश विश्व ब्रह्मांड का, विराट ब्रह्म का और भूपिंड का प्रतीक है। इसे शांति और सृजन का संदेशवाहक भी कहा जाता है। संपूर्ण देवता कलश रूपी पिंड या ब्रह्मांड में व्यष्टि या समष्टि यानी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में एक साथ समाये हुए हैं। वे एक हैं तथा एक ही शक्ति से संबंधित हैं। एक माध्यम में, एक ही केंद्र में समस्त देवी देवताओं को देखने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश को सभी देव शक्तियों, तीर्थों आदि का संयुक्त प्रतीक मानकर उन्हें स्थापित एवं पूजित किया जाता है। वेद मंत्रों में कहा गया है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृता। अर्थात कलश के मुख में श्री हरि विष्णु का निवास होता है, कंठ में रुद्र यानी देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर और कलश के मूल में परमपिता ब्रह्मा स्थित हैं। कलश के मध्य में सभी मात्र शक्तियां निवास करती हैं। कलश में समस्त सागर, सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शांतिकारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्वदेव, सभी पितृ एक साथ निवास करते हैं। कलश की पूजा मात्र से सभी एक साथ प्रसन्न होकर हमें शक्ति प्रदान करते हैं और निर्विघ्नता पूर्वक व्रत और यज्ञ को पूर्णाहुति कराकर प्रसन्नता पूर्वक हमें आशीर्वाद देते हैं। कलश में पवित्र जल भरा रहता है। इसका मूल भाव यह है कि हमारा मन भी जल की तरह शीतल, स्वच्छ और निर्मल बना रहे। हमारे शरीर रूपी पात्र हमेशा श्रद्धा, संवेदना एवं सरलता से भरा रहे। इसमें क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा, लोभ आदि की कुत्सित अर्थात घिनौना भावनाएं पनपने न पाएं। कलश के ऊपर पंच पल्लव या आम के पल्लव होता है, जिसके ऊपर रखे हुए ढक्कन या पात्र में अक्षत चावल भरा होता है, जिसका भाव यह होता है कि परमात्मा यहाँ पधार कर या अवतरित होकर हम अक्षत अर्थात अविनाशी आत्माओं एवं पंच तत्व अर्थात अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी की प्रकृति को शुद्ध करें। दिव्य ज्ञान को धारण करने वाली हमारी आत्मा पंच पल्लव की तरह हमेशा हरियाली और सुखमय रहे। कलश के नीचे रखने वाले मिट्टी में जौ और सप्तधान मिलाया जाता है। मान्यता है कि जौ और सप्तधान धन्य धान्य प्रदान करने वाली मां अन्नपूर्णा की प्रसन्नता के लिए की जाती है। कलश में दुर्वा यानी दूब, कुश यानी पवित्री, सुपारी, पुष्प और द्रव्य भी डाला जाता है। कलश में डाला जाने वाला दूब हमारे पात्रता में दूब के समान जीवन शक्ति के गुण को समाहित करता है। उसी तरह कुश जैसी प्रखरता, सुपारी के समान गुण युक्त स्थिरता, पुष्प जैसा उमंग और उल्लास और द्रव्य जैसा सर्वग्राही गुण समाहित करता है। शास्त्रों में कलश कितना बड़ा अथवा छोटा हो इसके बारे में भी बताया गया है। शास्त्रों
शास्त्रों के अनुसार मध्य में 50 अंगुल चौड़ा, 16 अंगुल ऊंचा, नीचे 12 अंगुल चौड़ा और ऊपर से 8 अंगुल का मुंह हो, वैसा कलश अच्छा माना गया है। खैर, आजकल के दिन में तो ऐसा माप कर कलश लेना बहुत मुश्किल है, तो आपको बाजार से जो कलश मिल जाए वही आप ले लीजिए, लेकिन कलश ऐसा लें कि जिसमें पानी भरें तो वो 9 दिन तक रह जाए। आमतौर पर कलश को पानी से भरा जाता है, लेकिन कलश को भूमि पर नहीं रखना चाहिए। इसको रखने से पहले भूमि को शुद्ध करना आवश्यक होता है। कलश को पूजा स्थल पर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी कोण पर स्थापित किया जाना चाहिए। कलश सोने का हो या चांदी का हो या प्रायः तांबे का हो तो सबसे अच्छा माना जाता है, परंतु आजकल बहुत से लोगों के पास इन धातु की बनी हुई कलश उपलब्ध नहीं होती, तो इस जगह पर मिट्टी का कलश का भी प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रहे कि लोहे से बनी हुई कलश को पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कलश स्थापना के दौरान आप लोहे के कलश का प्रयोग बिल्कुल न करें, इससे आपको शुभ फल नहीं मिलेगा। अक्षत से भरे पात्र के ऊपर नारियल रखा जाता है, जो लाल कपड़े में लपेटा गया हो या उस पर मौली बांधी गई हो। शास्त्रों में बताया गया है कि नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी जी का फल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो वो अपने साथ 3 चीजें लाए, जिसमें पहली माता लक्ष्मी थी, दूसरी कामधेनु गाय और तीसरा नारियल का वृक्ष था। नारियल को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पसंदीदा फल माना जाता है, इसीलिए इसे हर रोज पूजा का हिस्सा जरूर बनाया जाता है। एक और मान्यता के अनुसार नारियल ही एक ऐसा फल है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि नारियल को किसी भी शुभ काम में जरूर रखा जाता है। नारियल को गुरु बृहस्पति का कारक माना जाता है और इसे पूजा और कलश स्थापना में शामिल करने से गुरु बृहस्पति की पूरी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। गुरु बृहस्पति को समृद्धि का ग्रह माना जाता है और इन्हें प्रसन्न करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। यदि कलश स्थापना के समय उसमें नारियल रखा जाता है तो जीवन में गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहती है और खुशहाली आती है। नारियल को कलश में रखने से संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उसे जीवन में सफलता मिलती है। यदि नवरात्र के दौरान नारियल रखकर कलश स्थापना की जाती है तो इससे घर के सभी सदस्यों के लिए शुभ आशीष मिलता है। आइए अब जानते हैं कि कलश स्थापना से क्या क्या फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश पर नारियल रखने से घर में बीमारी खत्म हो जाती है। जिस काम के लिए पूजा रखी जाती है उसमें सफलता निसंदेह मिलती है। जो लोग नवरात्रि के दिनों में व्रत रखते हैं उनके लिए कलश स्थापना के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आप 9 दिन का व्रत रखिए या पहले दिन का और अष्टमी का व्रत रखिए, कोई भी व्रत रखिए, अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको कलश स्थापना करना अनिवार्य हो जाता है। कलश स्थापना के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। कहते हैं अक्षय धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विविध महत्व है। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना से माँ दुर्गा की असीम कृपा भक्तों पर बरसती है और उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करती है। शास्त्रों के अनुसार घर की सभी प्रतिकूल ऊर्जाओं को दूर करने के लिए कलश स्थापना किया जाता है। कलश आपको कई चिंताओं से बचाता है। यह आपके आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जा को भी अवशोषित कर लेता है। साथ ही इससे घर में सुख शांति आती है। माना जाता है कि नारियल लोगों को शुभ फल देता है। इसे घर के मंदिर में रखने से वातावरण पवित्र हो जाता है और यह पूजा के दौरान आपको ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। यदि घर में कोई बीमारी हो तो कलश पर रखा हुआ नारियल उसे घर से बाहर कर देता है। कहते हैं कलश को भगवान गणेश के प्रतिनिधित्व के रूप में भी देखा जाता है, इसीलिए यह हमारे रास्ते से सभी बाधाओं को दूर कर देता है। नवरात्रि के दौरान घर में कलश स्थापना से हानिकारक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है।
साथ ही परिवार में सुख, शांति और सद्भाव बना रहता है। कलश स्थापना से आपको अखंड धन की प्राप्ति होती है। कहते हैं कलश स्थापना से धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि कलश स्थापना से अखंड धन की प्राप्ति होती है, रुपए पैसों की कभी कमी नहीं रहती, बैंक बैलेंस हमेशा अच्छी स्थिति में रहता है। कहते हैं कि कलश पर रखा हुआ नारियल रोग, बीमारी और दुर्घटनाओं से भी बचाव करता है। कहते हैं कि अगर कलश पर नारियल का मुंह ऊपर की तरफ करके रखा जाए तो राहु से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है। नवरात्रि में कलश स्थापना करने का एक अलग और विशेष महत्व है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर कलश स्थापना करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है और भक्तों पर मां दुर्गा की असीम कृपा बनी रहती है। ये तो हो गई कलश के बारे में बातें। कलश क्यों रखा जाता है, कलश को रखने से क्या फल प्राप्त होता है, कलश कैसे रखना चाहिए। अब बात आती है कि कलश की स्थापना कैसे की जाए, कलश की स्थापना और मां भगवती की पूजा कैसे की जाए। इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी वो वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको वो वीडियो प्राप्त हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। माँ भवानी हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।